सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। दोस्तों, डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित विषय के पहले चैप्टर को मैं अभी आपका डिस्कस कर रहा हूं और इसके बाद ऐसे ही लगातार मैं चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरीके से हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। उस पे क्वेश्चंस जो है बेस्ड उनको सॉल्व करते हुए चलेंगे आगे। अब देखिए, यहाँ पे ये आपकी चौथी क्लास है। पहले क्लास में सिलेबस हुआ, दूसरे क्लास में आपने देखा कि घातांक और करनी के क्या नियम होते हैं, दूसरे में आपने देखा वर्ग वर्गमूल कैसे निकालते हैं, और तीसरी ये जो आपकी चौथी क्लास है इसमें आप देखने वाले हैं घन घनमूल की अवधारणा तथा पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल किस प्रकार से निकालते हैं, अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब, क्यूब रूट, कैलकुलेट क्यूब रूट ऑफ क्यूबिक नंबर्स एंड क्यूबिक डेसिमल नंबर्स, ये आप यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम इस क्लास को। इससे पहले आपको पता है, अगर आपको सभी विषय पढ़ने हैं तो सभी विषयों का लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप डाउनलोड करना है, ऐप से आपको पढ़ाई करनी है, वहां पे आपको सभी चीजें सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से सभी लोग जुड़ करके क्लास का लाभ उठा सकें और अच्छे से अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। देखिए, हमारा टॉपिक आप समझ गए। अब सबसे पहले समझिए कि घन क्यूब क्या होता है। तो वर्ग आप जानते हैं, वर्ग में किसी संख्या का उसी में 2 बार गुणा होता है, और क्यूब में क्या होगा, क्यूब में 3 बार गुणा होगा। घन, किसी संख्या का घन प्राप्त करने के लिए हमें उसी संख्या से 3 बार गुणा करना पड़ता है। जैसे 5 का घन क्या होगा, 5 का 3 बार गुणा, 5 का 3 बार गुणा कितना हो जाएगा, 125। अर्थात किसी संख्या का घन उसी संख्या की 3 घात है। अब इस 5 का 3 बार गुणे को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घाते 3। तो किसी भी संख्या का घन का मतलब हो गया उसी संख्या के घात में 3 लिख दीजिए, या उस संख्या का 3 बार गुणा करके उसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो 125 क्या होगा, 5 का घन होगा, या इस तरीके से लिख सकते हैं 5 का 3 बार गुणे या 5 के घाते 3, ये तीनों ही क्या कहलाएगा, 5 का घन कहलाएगा। अब घनमूल क्या होता है, क्यूब रूट। तो घन संख्या की वह मूल संख्या जिससे वह घन बना है घनमूल कहलाती है। तो कोई संख्या जैसे 8 है, तो 8 का घनमूल क्या होगा, 8 का घनमूल वह संख्या होगा जिससे यह संख्या बनी है। 8 जिस संख्या का घन है वही घनमूल कहलाएगा। तो 8 का घनमूल क्या होगा, घनमूल का मतलब हो गया। अब स्क्वायर रूट का आप मतलब समझ रहे थे, तो इसका मतलब होता था कि एक करनी लग गई और जिसकी घात जो होती थी 2 लिखी नहीं जाती है। अब जब क्यूब रूट जो घनमूल की बात होगी, तो 8 का घनमूल को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8। करनी लगा दीजिए, करनी की घात 3, ये दिखाता है घनमूल। तो घनमूल ऑफ 8 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 to the power 3। 8 को कितना लिख सकते हैं, 2 के घाते 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे संख्या की घात 3 है और यहाँ करनी की घात 3 है, तो ये करनी और जो संख्या की घात है ये आपस में खत्म हो जाएंगे, संख्या केवल बच जाएगा। यानी कि संख्या की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यानी कि 8 का घनमूल कितना आ गया, 8 का घनमूल होगा 2। तो आप समझ गए, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका हम घन करके ये संख्या प्राप्त हुई रहती है। अब 2 का घन करेंगे, 2 के घाते 3, यानी कि 2 का 3 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो इस तरीके से आप समझ गए कि किसी संख्या का घनमूल जो है वह संख्या है जिससे वह संख्या बनी है, घन बना है। ठीक, तो 8 संख्या 2 के घन से बनी है, इसीलिए 8 का घनमूल 2 होगा। इसके बाद देखिए पूर्ण घन, परफेक्ट क्यूब क्या होता है। तो परफेक्ट क्यूब वह संख्या जिसका घनमूल एक प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण घन कहलाती है। जैसे 125 एक पूर्ण घन है, क्योंकि 125 का घनमूल जो होता है वह 5 होता है, जो कि एक प्राकृत संख्या है। इसी तरीके से अभी आपने देखा 8 का घनमूल कितना होता है, 2।
तो 8 भी क्या होगा, 8 भी एक परफेक्ट क्यूब होगा, पूर्ण घन होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन होती है। जैसे पूर्ण वर्ग आपने देखा था, उन संख्याओं को कहते हैं हम जो संख्याएं किसी संख्या की स्क्वायर होती हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए पूर्ण घन, पूर्ण घन क्या होता है, वे संख्याएं जो किसी संख्या का घन होती हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण घन संख्याएं, परफेक्ट क्यूब। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, 1 का क्यूब क्या है, 1 है, 2 का क्यूब क्या है, 8, 3 का 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। इसी तरीके से 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। इसके बाद देखिए 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859, 20 का क्यूब 8000। तो इस तरीके से 1 से लेकर के 20 तक के क्यूब को आप समझ गए कितना होता है कौन। और यही जो संख्याएं हैं, यही पूर्ण घन संख्याएं हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप समझ गए कि पूर्ण घन संख्याएं क्या हैं। अब इसके बाद देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ बाई फैक्टर्स मेथड। अब बिल्कुल आसान है, जैसे आपने वर्गमूल निकाला था गुणनखंड विधि से, वैसे ही आपको यहाँ पे फिर से भाग देना है। ठीक है, जो भी संख्या का, जैसे पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 8000 का घनमूल आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम 8000 को इस तरीके से भाग देंगे। 8000 को इस तरीके से भाग देंगे तो जिससे जिससे भाग जाएगा उसी के गुणे के रूप में 8000 लिखा जाएगा। ठीक है, तो 8000 में देखिए 8000 सम संख्या है, 2 से भाग जाएगा तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे 4000 हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 2000, फिर 2 से भाग करेंगे 1000, फिर 2 से भाग करेंगे 500 हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 250, फिर 2 से भाग करेंगे 125। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, देखते हैं 3 से भी नहीं जा रहा है तो 5 से जाएगा, 4 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे 25 में तो 5 हो जाएगा, और फिर 5 में 5 से भाग करेंगे तो 1। जहां पे 1 आ गया वहीं पे समझ लीजिए कि अब हम जो ऊपर वाली संख्या है उसको इनके गुणे के रूप में लिख सकते हैं। तो 8000 को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 का 3 बार गुणा, फिर 2 का 3 बार गुणा, 2 का 6 बार गुणा, और फिर 5 का 3 बार गुणा। ठीक, अब यहां तक आप लिख लोगे आसानी से। अब इसके बाद आपको कैसे घनमूल कैसे पता चलेगा। घनमूल देखिए, वर्गमूल जब निकालना था तो 2-2 संख्या का जोड़ा हम बना ले रहे थे और उसमें से एक पिक कर ले रहे थे, एक को छोड़ दे रहे थे। ऐसे ही यहाँ पे हम घनमूल है, घनमूल में क्या होता है, घनमूल में 3 बार संख्या जो होती है उसका, जब किसी संख्या का घन करते हैं तो 3 बार गुणा होता है, तो इसीलिए 3-3 का जोड़ा यहाँ पे बना लेंगे, 3-3 का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, और इन जोड़ों में से केवल एक संख्या आएगी। अब 2 का 3 बार गुणा है तो इसमें से 2 निकलेगा, और फिर 2 का 3 बार गुणा है तो 2 निकलेगा, और 5 का 3 बार गुणा है तो 1 5 निकलेगा। ठीक है, तो इन 3-3 के पेयर में से एक एक संख्या हम निकाल लेंगे और गुणे के रूप में लिख देंगे, यही हमारा घनमूल हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 5 20, घनमूल कितना आ गया 20। तो आसानी से इस तरीके से अब आप घनमूल यहाँ पे संख्या का निकाल लेंगे। अब इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 8640 को विभाजित करने पर भागफल के रूप में पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। अब यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, वह छोटी से छोटी संख्या हमको निकालना है जिससे 8640 को विभाजित करने पर भागफल के रूप में पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती हो। हमको देखिए, इसको जो संख्या हमको दी है इसमें एक छोटी से छोटी संख्या से भाग देना है, और जो भागफल आएगा उस भागफल
वह भागफल कैसा आना चाहिए, वो भागफल जो होना चाहिए एक पूर्ण घन संख्या होनी चाहिए। तो ये कैसे, इस तरीके के प्रश्न आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सेम वैसे जैसे आप घनमूल निकालते हैं। घनमूल निकालने में पहला प्रोसेस आप क्या करते हैं कि आप संख्या को गुणनखंड विधि से निकालते हैं। जब हम लोग इस तरीके से, तो पहले हम भाग करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले संख्या में भाग करके उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में संख्या को लिखेंगे। तो यहाँ पे 8640 में हम भाग देंगे, 2 से भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 4320। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2160, फिर 2 से भाग करेंगे 1080, फिर 2 से भाग करेंगे 540, फिर 2 से भाग करेंगे 270, फिर 2 से भाग करेंगे 135। 135 में देखिए 3 से भाग जाएगा तो हो जाएगा 45, फिर 3 से भाग जाएगा 15, फिर 3 से भाग जाएगा तो 5, और 5 में 5 से भाग दे देंगे तो 1 आ गया। अब हम पता चल गया हमको कि 8640 को हम कितना लिख सकते हैं। हम देखिए 2 का 3 6 बार गुणा, 2 का 6 बार गुणा और गुणे 3 का 3 बार और 5 का 1 बार। तो 3 का 3 बार और 5 का 1 बार। अब समझिए कि हमको वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है जिसका हम क्या करें कि इसमें भाग कर दें और संख्या जो हमारी भागफल आए वह क्या हो जाए, वह हमारी पूर्ण घन संख्या हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हम घनमूल जब निकाल रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, 3 का पेयर यहाँ बनाते हैं। 3 का जोड़ा ये बन गया, 3 का जोड़ा ये बन जाएगा और 3 बार 3 का गुणा है, ये जोड़ा बन जाएगा। और एक्स्ट्रा में क्या बच रहा है, यहाँ पे 5, एक्स्ट्रा में 5 बच रहा है। ठीक, अब ये 5 ज्यादा है, नहीं तो 3 का जोड़ा हमको मिल रहा है जिससे हमारी जो संख्या है क्या है, पूर्ण घन बन जाती। ठीक, अब ये 5 जो है, इस 5 को ही अगर हम हटा दें तो क्या होगा, ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 5 से भाग करना पड़ेगा, तो 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में पूछ रहा था कि वह क्या संख्या, किस संख्या से हम भाग दे दें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 8640 को विभाजित करने पर भागफल के रूप में पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती हो। तो 5 वह छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जिससे हम 8640 को विभाजित कर दें, जो भागफल होगा वह हमारा पूर्ण घन संख्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि अगर इसी 5 को हटा दें तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। तो इस 5 को हटाने के लिए इस संख्या में 5 से भाग करना पड़ेगा। 5 से भाग करेंगे तो 5 कट जाएगा और ये जो है गुणे के रूप में यही भागफल आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए होंगे आसानी से, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, क्यूब रूट ऑफ 125 गुणे 343। क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, घनमूल निकालना है किसका, 125 गुणे 343 का। तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्यूब रूट ऑफ 125 को कितना लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, और 343 को कितना लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 7। करनी में चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब गुणे 7 का क्यूब, ऐसे क्यूब रूट ऑफ 7 का क्यूब, 7 का क्यूब चाहे 5 गुणे 5 का क्यूब। 7 का क्यूब पहले लिख लीजिए, 5 का क्यूब बाद में, चाहे जैसे लिख सकते हैं। अब क्यूब रूट ऑफ, अब आपने एक नियम पढ़ा है घात का नियम, कि इसको हम क्या, अगर करनी में a इंटू बी है तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं, करनी की घात सेम रखते हुए, करनी में a इंटू करनी में b। तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 टू द पावर 3। अब इसको देखिए यहाँ पे, ये जो करनी की घात है और जो संख्या पे घात है समान है, तो ये भी घात का नियम है, यहाँ पे करनी हट जाएगा और ये यहाँ पे भी हट जाएगा। तो ये 7 गुणे 5 हो जाएगा और 7 पच्चे 35। उत्तर कितना आ गया, 35। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे इसको आसानी से। अब इस तरीके के प्रश्न अगर आपको दिखते हैं
तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रश्न समझ गए आप। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है हमारा 0.000027 का घनमूल निकालें। अब यहाँ पे हमको दशमलव संख्या का वर्गमूल निकाला, आपने देखा वर्गमूल निकालना। और यहाँ पे अब आप देखिए कि अगर दशमलव संख्या है तो इसका घनमूल आप कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए घनमूल निकालने के लिए यहाँ क्या कर सकते हैं आप आसानी से, जो संख्या है घनमूल आपको निकालना है तो इस पे लगेगा क्यूब रूट ऑफ 0.000027। यही आपका प्रश्न है, यही आपको निकालना है। तो अब देखिए इसको आप लिख कितना सकते हैं इसको। अब यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है, तो जहां बटे में कुछ नहीं होता है वहां 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए कितने स्थान पे दशमलव है, 6 स्थान पे दशमलव है। तो ऊपर नीचे अगर हम लोग 1 के आगे 6 शून्य यानी कि 1 लाख से अगर गुणा कर देते हैं, 1 लाख नहीं 10 लाख, अगर 10 लाख से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऊपर हो जाएगा 27। देखिए 1 के आगे 6 शून्य से गुणा होगा, दशमलव जो है वह 6 स्थान खिसक जाएगा तो हो जाएगा 27.0। और नीचे क्या हो जाएगा 1 के आगे 6 शून्य, 1 के आगे 6 शून्य यानी कि 10 लाख। ये समझ गए आप। अब इसके बाद देखिए 27 को कितना लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, ये हो गया 3 का क्यूब। और ये देखिए 100 का आप 3 बार गुणा करेंगे तो ये आपको मिलेगा 10 लाख। अब देखिए ऊपर नीचे क्यूब है तो चाहे ऊपर नीचे ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे करनी हट जाएगी। अब चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंश में क्यूब रूट लिख दीजिए और हर में क्यूब रूट लिख दीजिए। ये आपका करनी का नियम है, ये आपको पता है। तो ऊपर क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे करनी की घात समान है और ये घात समान है, तो ऊपर 3/100, 3/100 आ गया उत्तर। अब इसमें 100 से भाग कर दीजिए तो 2 स्थान दशमलव आ जाएगा, तो ये उत्तर आ जाएगा 0.03। इसका मान कितना आ गया 0.03 का आप 3 बार गुणा कर दोगे तो आपको घन कितना मिल जाएगा, यही इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इस तरीके से ये घनमूल आप निकाल लेंगे। दशमलव संख्या का अगर आपसे बोल रहा है कि घनमूल निकालिए तो बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है क्यूब रूट ऑफ 1/125। तो इसको अलग अलग भी क्यूब रूट आप लगा सकते हैं, आपको पता ही है अंश और हर में अलग अलग क्यूब रूट लग जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 125, ठीक। क्यूब रूट ऑफ 1, अब 1 को 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ करनी की घात 3 और यहाँ संख्या की घात 3, तो ये जो है करनी हट जाएगी, तो ये हो गया 1/। अब क्यूब रूट ऑफ 125 क्या होता है, 5 का 3 बार गुणा 5 का क्यूब, तो यहां भी करनी हट जाएगी, तो 1/5 इसका जो मान आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 1/5। या सीधे सीधे इसी को आप क्या लिख सकते थे, क्यूब रूट ऑफ 1/5 का होल क्यूब, तो इसको भी सीधे सीधे 1/5 ऐसे भी उत्तर आ जाता है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तर जो आपका आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 1/5। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइज। ये आपको खुद करना है, पहले आप खुद से इन सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए। 7 प्रश्न है यहाँ पे, 7 प्रश्न आपके चैप्टर से जितना पढ़ाया मैंने उसी से रिलेटेड है। जैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, पूछे गए हैं, वैसे ही प्रश्न यहाँ पे हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इन प्रश्नों को आप करिए, खुद से पहले ट्राई करिए, और फिर इसके बाद हम लोग इन प्रश्नों को एक एक प्रश्न को हम नेक्स्ट क्लास में जो है वह डिस्कस करेंगे। ठीक है, जहां भी डाउट होगा वहां पे वो आपका डाउट जो है वह सॉल्व हो जाएगा, और प्रश्नों को भी मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जितना प्रश्न आप
प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आपके करनी के नियम, घात के नियम और कैसे वर्गमूल निकालना है, कैसे घनमूल निकालना है, कैसे दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना है, कैसे दशमलव संख्या का घनमूल निकालना है, ये सारी चीजें उतने अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम केवल प्रश्न करेंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, और आपका चैप्टर इसी के साथ जो है वह कंप्लीट होता है, पहला चैप्टर कल की प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से प्रैक्टिस पहले कर लीजिएगा, तभी आप मानिएगा कि हाँ मेरा चैप्टर जो है वह कंप्लीट हो गया। तो पहला चैप्टर इस तरीके से आपका कंप्लीट होगा। इस क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों में अधिक से अधिक और क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट करिएगा। और पूरा नोट्स, पूरा सोल्यूशन, पूरा टेस्ट सीरीज, सभी क्लासेस, पूरा पवन सीरीज, पूरा राजन सीरीज का पीडीएफ, ये सभी सुविधाएं आपको मिल रही है हमारे ऐप पे। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अस्तित्व एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको 4th सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। वहां पे आपको सारी चीजें जो है अच्छे ढंग से देखने को मिल जाएंगी। कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से इसी तरीके से लगे रहोगे। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी विषय आपको पढ़ाए जा रहे हैं। चैनल पे विजिट करिए, अपने पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।